अब हम लोग बात करेंगे साइकोथेरेपी को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की। साइकोथेरेपी सिर्फ भावनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर व्यवहारिक चीज़ ही नहीं, बल्कि वो एक न्यूरोसाइंटिफिक तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे हमारे ब्रेन में एमिगडाला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स नाम के दो जगहें हैं जो कि फियर डिटेक्शन या एरर डिटेक्शन में हमारी मदद करते हैं। और इसी डिटेक्शन के बेसिस पे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि ये आगे का एरिया हमें कोई भी लाइफ में निर्णय लेने में मदद करता है या हमारे इमोशनल रेगुलेशन में हमारी हेल्प करता है। तो स्ट्रेस में या किसी भी और मानसिक उत्पीड़न में इसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब अगला सवाल कि इसका संतुलन हम बनाएं कैसे? तो साइकोथेरेपी में बहुत अलग अलग तरीकों से वो आपकी हेल्प करती है, जैसे इमोशनल अवेयरनेस में, इमोशनल रेगुलेशन में, अपने ट्रिगर्स को पहचानने की कोशिश करना, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अपने थॉट पैटर्न या विचारों को समझना, उनका क्या तरीका है, वो आप किस तरीके से सोचते आए हैं अभी तक, उनको लेबल करना, उनको नाम देना कि वो अडैप्टिव हैं, मैल अडैप्टिव हैं, ठीक हैं या नहीं हैं। अगर और ज़रूरत पड़ने पे आगे उनको अडैप्टिव बनाने में भी हमारी मदद करती है। और अपने बिहेवियरल स्किल्स या व्यवहारिक कौशलता को बढ़ाने में और अपग्रेड करने में थेरेपी या साइकोथेरेपी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो हमें ये चीज़ सिखाती है कि हमें बहुत जल्दी प्रतिक्रिया या बहुत जल्दी इम्पल्स में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। रुकना है, थमना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कुछ आगे चल के उस पर कार्य करना है। अगर इसको और साइंटिफिक तरीके से हम लोग देखें तो थेरेपी एक एक्सपीरियंस डिपेंडेंट इंटरवेंशन है, जिसमें क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों साथ में मिलके एक साथ काम करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है, वो किसी भी कारणवश कोई भी थेरेपी ले रहा है, तो वो सिर्फ अपने विचारों या व्यवहार को ही नहीं बदलता, वो अपने ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है या पुरानों को सुधारने की कोशिश करता है। तो ये इसका कनेक्शन डायरेक्टली हमारे ब्रेन से है। अब एक सवाल और आके खड़ा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी बताई, क्या ये सारी चीज़ें मापनीय हैं? क्या हम इनका आंकलन कर सकते हैं? तो जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी स्टडीज़ और कई सारे मेटा एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि अवसाद में अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी गई तो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बढ़ती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में अगर EMDR नाम की थेरेपी दी जाती है तो एमिगडाला की रिएक्टिविटी कम होती है। इन जनरल फंक्शनल कनेक्टिविटी बढ़ती है हमारी ब्रेन में, हमारे न्यूरॉन्स में, उनकी कनेक्टिविटी बेटर होती है। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि साइकोथेरेपी सिर्फ सब्जेक्टिव अनुभव नहीं, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अपने आप को और सुधारने का और बेहतर करने का एक नया तरीका है।